जब कभी जंगल के खूंखार शिकारी की जिक्र होते हैं तब आंखों के सामने इन दोनों का खतरनाक चेहरा याद आते हैं, जो कि अपने आप ही आ जाते हैं। जो कि शेर जंगल का राजा माना जाता है और अपने रुतबे के लिए जाना जाते हैं। वही दूसरे और बाघ बहुत चालाक और ताकतवर है, जिसका सामना करना किसी भी जानवर के आसान नहीं होते। अब इन दोनों जानवर को अलग अलग दिशा में अक्सर देखा है, शिकार करते हुए देखा ही होगा। और क्या दोस्तों, इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो कौन सा होगा जीत और असली किंग कौन सा होंगे? क्या शेर बाघ को मार गिराएगा या कि बाघ शेर को ही पटका देगा? तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जंगल की राजा शेर से। इसकी ताकत का अंदाजा हम सभी को है, क्योंकि ये वही शिकारी है जिसको देखकर जंगल के हर जानवर थर थर कांपते रहते हैं। इसका रुतबा इतना विशाल है कि जंगल पे किसी जगह पे मौजूदगी वहाँ की हवा को शांत कर देते हैं। वही दूसरी ओर बाघ इतना दरिंदर है जिसकी फुर्ती और शिकार करने की काबिलियत दूसरे शिकारी से काफी अलग बनाते हैं। जंगल के सबसे बड़े और खतरनाक जानवर की लिस्ट में इसका नाम भी शामिल है। ये इतना खूंखार है कि सामने कोई भी बड़े से बड़े जानवर को भी इन्हें देखकर जान बचाने में लग जाते हैं। वैसा तो जाहिर है शेर के भी शरीर दूसरे जानवर से भी काफी बड़े होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस दुनिया में दो तरह के शेर पाए जाते हैं जिनका साइज अलग अलग होते रहते हैं। इनमें तो पहला है एशियाई शेर, वही दूसरा और अफ्रीकन शेर। एशियाई शेर, जिसका नाम भारतीय शेर के नाम से भी जाना जाता है, ये केवल भारत के गुजरात में ही पाए जाते हैं और है कि फॉरेस्ट की शान बढ़ा रहा है। इसके लंबाई 8.5 फीट होते हैं और ऊंचाई 3.5 फीट होते हैं, जबकि इनके वजन 160 किलो से लेकर 190 किलो तक होते हैं। वही अफ्रीका शेर साउथ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं और इसके लंबाई की बात करा जो करीब करीब 10 फीट तक होते हैं और ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होते हैं। जबकि इनके वजन के बारे में बात करें तो 200 किलो से भी ज्यादा पाए जाते हैं। वही दूसरी तरफ बाघ की बात करें, थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, बांग्लादेश, रसिया और इसी तरह कई देशों में देखने को मिलता है। और टाइगर की लंबाई 12 फीट और इससे भी ज्यादा पाए जाते हैं और इनके ऊंचाई के बारे में बात करें तो तकरीबन 4 फीट तक होते हैं। और बाघ के वजन के बारे में बात करें तो 300 किलो तक होते हैं, जो कि शेर के मुकाबले काफी ज्यादा होते हैं। जबकि शेर और बाघ की लड़ाई करवानी हो तब तो अफ्रीकन शेर को ही आगे रखना चाहिए और इस हैवान के साथ सिवाय शेर को लड़ाई करा दिए तो शेर के हारने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। स्ट्रेट टीथ एंड क्लोज साइज। इसके अलावा इनके मजबूत दांत को देखें। किसी शेर के दांत 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि इसे की शरीर को फाड़ने और चीरने की काबिलियत रखते हैं। जब बात बाघ की दांतों की आती है और इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी अधिक होते हैं और यही नहीं, और शेर के मुकाबले बाघ के दांत बहुत ही ज्यादा मजबूत और नुकीले होते हैं, जो कि और एक बार ताकतवर में नाम आते हैं। हालांकि दांत और शरीर ज्यादा होने से तो जीत तो नहीं होंगे ना, वो किसी भी जानवर अपने शिकारी को कितने मजबूत शिकारी बनाते हैं। इस बारे में आपको बता दें, जंगल की राजा शेर की बाइट फोर्स 650 PSS होते हैं, वही बाघ की बाइट फोर्स 1050 PSS होते हैं। इस जगह पे भी बाघ को ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए इंसानों की बाइट फोर्स 70 PSS होते हैं और इसी दांत के लिए हम कोई भी चीज को आसानी से पीस देते हैं। शेर और बाघ अपने शिकारी का क्या हाल करते होंगे। बात शेरों की बात तो मशहूर है, जब ये शिकार के लिए निकलते हैं और अपने साथ पूरा झुंड लेकर निकलते हैं। इनके इन झुंड को प्राइड कहा जाता है। वही बाघ अकेले शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये बाघ अपने एरिया में दूसरे बाघ को आने नहीं देता। साथ ही इनके ताकत की भी अंदाजा है, वो जानता है कि शिकार उससे बच नहीं पाएगा। बाघ की पंजे भी शेर से पंजे से काफी बड़े होते हैं, वो किसी भी शिकार को पकड़ बनाने में मजबूत होते हैं। वही शेर 12 फीट ऊंचाई तक लंबी छलांग लगा सकते हैं। वही शेर से 2 कदम आगे है बाघ 12 फीट तक लंबा ऊंचाई छलांग लगा सकते हैं और ये तो कभी कभार तो 15 फीट तक लंबे ऊंचाई छलांग लगाते हैं। और अब बात करेंगे इन दोनों के ब्रेन साइज के बारे में। कुछ रिसर्च के मुताबिक शेरों से मुकाबले बाघ ना कभी फुर्तीले हैं, साथ ही बहुत ही ज्यादा आक्रामक भी होते हैं। जबकि शेर शिकार करने के लिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लगता है इन दोनों का ब्रेन साइज बहुत ही ज्यादा अलग अलग है। हमने तो हमेशा से सुना
और देखा है शेर अपने शिकारी को बेरहमी से मारते हैं, साथ ही अपने शिकारी को पकड़ने के लिए बेहतरीन उपाय ढूंढते हैं। लेकिन आपको ये बात हैरान कर सकते हैं, शेर के दिमाग बाघ के दिमाग काफी छोटे होते हैं। अब ये भी कह सकते हैं शेर बाघ से काफी अधिक बुद्धिमान है। अब ये सारे चीज एक साथ मिलाकर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, बाघ की पल्ला भारी है। लेकिन एक जांग के लिए इतना ही काफी नहीं है, इसलिए हम भी ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करते और इन दोनों के बारे में और थोड़ा जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। इस फैसले में पहुंचते हैं कि इन दोनों में कौन सा जीत होंगे। अटैकिंग स्ट्रेटजी अगर शेरों की हो, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा अपने शिकारी हमला बहुत ही ज्यादा दमदार होते हैं और अपने शिकार को देखते ही झपट पड़ते हैं और उनको पकड़ के ही दम लेते हैं। ये तो अटैक करने के लिए एक ही तरीका अपनाता है, उसने अपने शिकारी को गर्दन पे पकड़ कर और जमीन पर गिरा देते हैं और तब तक अपने जबड़े से आजाद नहीं करा देता जब तक उन शिकारी का जान ना निकल जाए। जब ये शिकार करने के लिए दौड़ता है तब उसे देखकर ही शिकार का अंदाजा लग जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने भारी भरकम शरीर के बाद भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से दौड़ते हैं। ये अपने पेट भरने के लिए दूसरे जानवर को शिकार तो करते ही है, कभी कभार तो इसका मुकाबला अपने इलाका बचाने के लिए दूसरे शेर से भी लड़ाई हो जाते हैं। ऐसे में एक दूसरे शेर अपने खून का प्यासा बन जाते हैं। जब तक इन दोनों में एक को हार नहीं मान लेता तब तक थमने का नाम नहीं देता और बाघ का शिकार पकड़ने का तरीका दूसरे और अलग होता है। ये पहले जंगल में बैठकर अपने शिकारी को देखता है और धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लग जाते हैं और ऐसा ही देखते देखते जब सही मौका आ जाते हैं और अपने शिकारी के ऊपर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं। शेर की तरह ही इसका भी स्ट्रेटजी गर्दन में पकड़ के धूल चटाने होते हैं। इसके पहने और बड़े दांत और ज्यादातर हाथ पटाने भी मौका नहीं देते और शिकारी को दम तोड़ देता है। हालांकि इसके स्पीड शेर के मुकाबले कम होते हैं और ये तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अगर आप कहे तो इन दोनों में लड़ाई हो जाए, बाद बाघ को भागने पर आए, शेर आसानी से भागने में कामयाब हो सकता है। हालांकि शेर हमेशा अपने फैमिली के साथ रहते हैं और अगर बाघ की बात करा जाए तो शेर बाघ को अकेले ज्यादातर दिखाई देते हैं और ये अपने फैमिली के साथ रहना और झुंड में रहना पसंद नहीं करते, जबकि ये अपने फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद अकेले रहना लग जाते हैं और इसी तरह खाने के लिए शिकार और रहने के लिए जगह भी ढूंढ लेते हैं। अपेरेंस एंड बोथ एन एनिमल जंगल में दूसरे जानवर के आने पर और उसके पे खौफी और एक तरह उनके कहानी बयां कर देते हैं। शेर की बात करें, शिकारी के जगह पे कदम रखते हैं तब इसका पूरा ग्रुप उसके साथ देते हैं और इसके गर्दन पे लहराते हुए इसके आसपास बाल और इसके लुक को और भी बहुत ही ज्यादा भयानक बना देते हैं और इस बालों को देखकर और भी ज्यादा डर का पैदा कर देते हैं और जंगल की सभी जानवर इस राजा को देखकर सिर को झुकाने लग जाते हैं। जबकि शेर एक किसी जगह पे रहकर धार लगाते हैं तब तो जानवर की रूह तक भी कांप जाते हैं। इसके धार इतने खतरनाक होते हैं कि शांत माहौल में लगभग 8 किलोमीटर दूरी तक भी सुनाए जाते हैं। वही बाघ भला एक खतरनाक जानवर में है, किसी के भी जान लेने में काबिलियत रखते हैं, लेकिन ये हमेशा ही अकेला रहना पसंद करते हैं, जिसके चलते दूसरे जानवर का डर थोड़ा कम देखने को मिलता है और इसके दार भी शेर के मुकाबले काफी कम होते हैं। शांत माहौल में भी 3 से 4 किलोमीटर दूरी तक इसके दार जाते हैं। शेर जब हर जगह पे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, वही दूसरे और बाघ को सिर्फ गुस्से में ही दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। वाई लायन इज किंग ऑफ जंगल नॉट टाइगर। शेर और बाघ के इन दोनों में इतने जानकारी जानने के बावजूद भी वही जंगल का राजा शेर को क्यों कहलाता है, तो इसका सीधा सा जवाब हमें समझ में आ जाता है। तो ये बड़ा शरीर होने में, ताकत अधिक होने से तो वो राजा नहीं बन जाते हैं। जंगल में राजा बनने से सबसे जरूरी बात तो ये है दूसरे जानवर के ऊपर डर और रुतबा और तो और मजबूत पकड़, दिल दहाले बने दहार, जिसके सामने चाह कर भी मुंह ना खोल पाए। इन्हीं का सभी का कारण की वजह से शेर को राजा माना जाता है, तो है वे बाघ को नहीं। तो भला ये बाघ सब चीजों में शेर से आगे हो जब बात राज करने के लिए आती है। शेर को टक्कर देने में अभी वो पीछे है। तो बाघ वो जानवर है अकेले चलने में भरोसा करते हैं, तो शेर वो शिकारी है जो ग्रुप को बांध कर रखने में काबिलियत रखते हैं और यहाँ पे शेर को शिकार करने के लिए ज्यादातर जाने नहीं पड़ता, शेरनी शिकार करके लाते हैं। हालांकि जब शेर की खाने की बारी आ जाती है तब पहला हक शेर का ही है। तो अब तो जान ही गए होंगे कि शेर को राजा क्यों कहा जाता है। फाइट बिटवीन बोथ एनिमल्स। चलिए अब वक्त आ चुके इन दोनों में लड़ाई करा दी जाए।
तो आपको बता दें, सबसे लड़ाई में शिकार के ऊपर अपने पकड़ पहले हम जान चुके हैं कि दोनों अपने शिकारी को गर्दन से ही पकड़ लेते हैं, तभी शेरों को मजबूत बालों की वजह से मौका मिल जाते हैं। जबकि बाघ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तब उसका गर्दन तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल की सामना करना पड़ रहा है। वही दूसरे और शेर के जबड़ा बाघ की गर्दन के ओर पहुंचने के लिए तो पकड़ने में ज्यादा बिल्कुल देर नहीं लगाएगा। हालांकि बाघ का बड़ा और वजनदार शरीर माप देने में काफी काम आते हैं। उसके दांत बड़े और नुकीले हैं। उसके भारी भरकम शरीर शेर को मार देने में काबिलियत रखते हैं। इसीलिए तो बाघ और शेर की लड़ाई में जीत बाघ की होती है। लेकिन आपको क्या लगता है, इन दोनों में जीत किसकी होती होगी? जंगल की राजा शेर की या कि धुरंधर शिकारी बाघ की? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक, और इसी चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे ही इसी तरह वीडियो सबसे पहले आपसे पहुंचा करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।